मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े चीफ जस्टिस के बारे में बताएंगे। एक ऐसी हस्ती जिसने अदल व इंसाफ की वो मिसालें कायम की जिन्हें सुनकर इंसान उस शख्स की जहानत का मोतरिफ हो जाता है। इस्लाम के इस अजीम हीरो के कई किस्से और वाक़यात आपने सुन रखे होंगे, ताहम आज हम आपको दीन इस्लाम के इस अजीम सपूत की जहानत के वो वाक़यात सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आप अशश कर उठेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमात से भरपूर वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज के इस मौजू की जानिब। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम उल हराम है और इस महीने में जहां बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए, उनमें से एक वाक़या ये है कि यकम मुहर्रम उल हराम को जलीलुल कदर सहाबी रसूल खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अबू हफ्स और नाम उमर बिन ख़त्ताब है। आप कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मर्तबा व मकाम दौरे जाहलियत में भी बहुत ज़्यादा था। कबीला कुरैश आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत ही कदर की निगाह से देखते। आपस के लड़ाई झगड़े या किसी दूसरे कबीले से अगर लड़ाई हो जाती तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कबीले वाले इन्हें बतौर मुंसिफ सफ़ीर बनाकर भेजते और फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसके बारे में जो फैसला करते सब उसे तस्लीम करते। रोब, बहादुरी और शुजाअत का चर्चा इस कदर के पूरे अरब में मशहूर व मारूफ था। एक दफ़ा का जिक्र है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बद्दू से घोड़ा खरीदा, कीमत अदा की और घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। कोई ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि घोड़ा लंगड़ाना शुरू हो गया। उसकी रफ्तार में खलल वाक़ई होने लगा। अमीरुल मोमिनीन घोड़ा वापस लेकर वहीं आ गए जहां से चले थे और आदमी से कहा, ये संभालिए अपना घोड़ा, इसमें तो नक्स है। आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं तो घोड़ा वापस नहीं लूँगा, मैंने तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ सही सालम फ़रोख्त किया था। हज़रत उमर कहने लगे, किसी से फ़ैसला करवा लें। आदमी बोला, हमारे दरमियान शर्रा बिन हारिस कुनंदी फ़ैसला करेगा। हज़रत उमर ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अमीरुल मोमिनीन और घोड़े का मालिक मामला शरा के पास ले गए। जब शरा ने अराबी का बयान सुना तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने घोड़ा सही हालत में उससे लिया था? हज़रत उमर ने जवाब दिया, जी हाँ। शरा बोले, जो सौदा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कर लिया है, अब उस पर कायम रहिए या फिर घोड़ा उसी हालत में वापस कीजिए जिस हालत में लिया था। हज़रत उमर ने खुश होकर शरा की तरफ देखा और फरमाया, क्या फ़ैसला इसी तरह नहीं किया जाता कि सच्ची बात की जाए और हक़ पर मबनी इंसाफ का हुक्म जारी किया जाए। इस इंसाफ पसंदी पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शरा को कूफे का काजी मुकर्रर कर दिया। दरअसल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने काजी के चुनाव के लिए ये तरीक़ा कार इख्तियार किया और अपनी जहानत से एक ऐसे शख्स तक पहुँच गए जिसने अमीरुल मोमिनीन के रुतबे या ओहदे से डर कर कोई गलत फैसला नहीं दिया। दोस्तों, इसी तरह एक दफ़ा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजे और उनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। उनमें से एक सवाल था कि वो कौन सा कैदी है जिसे कैद खाने में सांस लेने की इजाज़त नहीं और वो बगैर सांस लिए जिंदा रहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से तहरीर करें कि जिस कैदी को कैद खाने में सांस लेने की इजाज़त नहीं और वो बगैर सांस लिए जिंदा रहता है, वो बच्चा है जो अपनी माँ के शिकम में कैद है। खुदावन ताला ने उसके सांस लेने का जिक्र नहीं किया और ना वो सांस लेता है। इस दूरअंदेश जवाब से मालूम होता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह पाक ने कितना इल्म अता कर रखा था। बेशक ये वो हज़रत उमर ही हैं जिनके बारे में खुद आकाए दो जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ उमर, तू जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता ही तब्दील कर लेता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दौरे खिलाफत में बहुत सी फतूहात हासिल की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत की पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती और हुक्मरानों के लिए आपकी ज़िंदगी मशले राह है। दोस्तों, इस्लामी कुतब में दर्ज है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन खिलाफ मामूल लोगों को मस्जिद में जमा किया और मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर फरमाया, लोगों, एक वक्त था जब मैं मुफलिस व मोहताज था और उजरत पर लोगों के ऊँट चराया करता था।
عام بہشتی کی طرح پانی بھر بھر کر گزارے کے لائق دام اکٹھے کر لیتا تھا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کیوں کی۔ لوگوں کے پوچھنے پر حضرت عمر نے جواب دیا، میرے دل میں خیال آیا کہ دوسرے مسلمانوں سے بہتر ہوں، اس لیے ہی مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ مجھ میں کچھ غرور آ گیا تھا، بس میں نے سمجھا کہ اپنی ماضی کی حالت زار بیان کروں تاکہ میرا غرور دور ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت و الفت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا ہوا تھا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر نہ رکھو گے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ معزز دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں ملی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے بڑے حریص تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام اسلم فرماتے ہیں کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ سے اکثر یہ دعا مانگا کرتے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت مغیرہ کے غلام ابو لولو فیروز نے دو دھاری خنجر پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں زخمی کر دیا۔ وہ زخمی کر کے دوڑنے لگا اور اس دوران اس نے 13 آدمیوں کو مزید زخمی کر دیا، جن میں سے 7 صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے اس بدبخت پر اپنی چادر ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں تو اس نے اپنے گلے کو بھی خنجر سے کاٹ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بدبخت کے زخمی کرنے کی وجہ سے شہادت نوش فرما گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے حجرہ عائشہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر دفن ہیں وہیں دفن کیا گیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس امیزنگ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔